एक ब्रह्मचारी देवता और उनका पुत्र। ये कथा है धर्म, कर्तव्य और भाग्य के एक अद्भुत संगम की। तो सवाल यही है, क्या परम ब्रह्मचारी हनुमान का वाकई कोई पुत्र था? आइए मकरध्वज की इस रहस्यमय कथा को जानते हैं। इस रहस्य को समझने की हमारी यात्रा शुरू होती है एक वास्तविक स्थान से, गुजरात के बेट द्वारका में स्थित दांडी हनुमान मंदिर से। ये मंदिर दुनिया में अकेला है जहाँ हनुमान अपने पुत्र मकरध्वज के साथ हैं। कहते हैं यहीं पिता पुत्र पहली बार मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर हनुमान जी ब्रह्मचारी थे तो उनके पुत्र का जन्म आखिर हुआ कैसे? उनका जन्म साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी था। शरीर से नहीं बल्कि हनुमान के पसीने की एक दिव्य बूंद से। इस अद्भुत बालक को पाला पोसा पाताल लोक के असुर राजा अहिरावण ने, और वही बालक बना पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली और भयंकर द्वारपाल मकरध्वज। जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया तो हनुमान उन्हें बचाने पाताल लोक पहुँचे। कल्पना कीजिए, पाताल का वो घना अंधकार और द्वार पर खड़ा एक अनजान पराक्रमी योद्धा। पिता और पुत्र एक दूसरे की सच्चाई से अनजान अपने अपने कर्तव्य के लिए आपस में भिड़ गए। ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये दो निष्ठावान योद्धाओं के धर्म का टकराव था। दोनों की वीरता देखने लायक थी। युद्ध में कोई भी एक दूसरे से कम नहीं बढ़ रहा था। दोनों ही अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य और निष्ठा का एक सच्चा आदर्श थे। जब हनुमान ने उसे वश में किया तब पूछा, कौन हो तुम वीर योद्धा? और तब मकरध्वज ने अपने जन्म की कहानी बताई, जिससे सुनकर हनुमान हैरान रह गए। अहिरावण के वध के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, पाताल लोक का अगला राजा कौन होगा? तब श्री राम ने मकरध्वज की निष्ठा को देखते हुए उसे ही पाताल का नया शासक घोषित किया। और यही प्राचीन कथा आज भी बेट द्वारका के हनुमान दांडी मंदिर में जीवंत है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से पिता पुत्र के बीच के सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये एक वास्तविक इतिहास है या फिर भाग्य के रहस्यमयी तरीकों का एक गहरा प्रतीक? इस रहस्यमयी कथा पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें जरूर बताएं। ये था ट्रिशन फैक्ट का एक और रहस्य।